नमस्कार बच्चों। चलिए बिना देर किए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक चल रहा था संधि। स्वर संधि हम लोग कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होती है चलिए जानते हैं। देखिए, जब स्वर के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आ जाए या व्यंजन के बाद में कोई स्वर आ जाए या फिर व्यंजन के बाद में व्यंजन ही आ जाए, तो वो क्या कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, हम इनको एक एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि स्वर के बाद में यदि कोई व्यंजन आ जाए, देखिए जैसे परि, धन, छेद, ये स्वर ई और ये छ व्यंजन। तो स्वर के बाद में व्यंजन आया, क्या बन जाएगी? ये व्यंजन संधि कहलाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? परिच्छेद। ऐसे ही जब व्यंजन के बाद में स्वर आए, व्यंजन है देखिए वाक, धन, ईश, ये व्यंजन के बाद में ये स्वर आया वागीश, तो ये क्या है? व्यंजन संधि है। व्यंजन के बाद में स्वर आए तो व्यंजन संधि। अब व्यंजन के बाद में अगर दूसरा वर्ण भी व्यंजन ही हो तो वो भी व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे सद, धन, भावना, ये व्यंजन और ये भी व्यंजन वर्ण, सद्भावना। व्यंजन के बाद में व्यंजन आए तो वो क्या है? व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि क्या है? जब दोनों में से जिन दो वर्णों को हम जोड़ते हैं वे दोनों वर्ण या तो व्यंजन हो या दोनों में से कोई एक वर्ण व्यंजन हो, तो वो क्या कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। अब है व्यंजन संधि के नियम। देखिए, ये परि, धन, छेद, ये च कहां से आ गया इसके बीच में? वाक, धन, ईश, ये क की जगह ग कैसे हुआ? द में कैसे परिवर्तित हुआ? तो इन सब के लिए क्या है? इनके कुछ नियम है। तो यही नियम हम व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला नियम क्या कहता है कि अगर वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, प्रथम वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? जैसे क, च, ट, त, प। क वर्ग का प्रथम वर्ण क, च वर्ग का प्रथम वर्ण च, क, च, ट, त और ये प, ये क्या है? अपने वर्ग के प्रथम वर्ण। तो नियम कहता है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या फिर चौथा वर्ण आ जाए या फिर कोई स्वर आ जाए या फिर य, र, ल और व आ जाए। ठीक है, तो प्रथम वर्ण किसमें परिवर्तित होता है? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। मैं यहाँ तीसरे और चौथा वर्ण भी लिख देती हूँ। जैसे क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग और चौथा वर्ण क्या है? घ। च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ज, चौथा वर्ण है झ। ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ड और चौथा वर्ण ढ। ठीक, त वर्ग का द और ध चौथा वर्ण। ठीक है, प का ब और भ। ठीक, तो ये क्या है? क वर्ग का पहला वर्ण क और तीसरा वर्ण ग, चौथा वर्ण घ। ऐसे ही च पहला वर्ण अपने वर्ग का, ज तीसरा और झ चौथा। तो नियम क्या कहता है? अगर पहले वर्ण यानी जिन दो वर्णों को हम जोड़ रहे हैं उनमें जो पहला वर्ण है वो वर्ग का प्रथम वर्ण हो और दूसरा वर्ण या तो वर्ग का तीसरा वर्ण हो या वर्ग का चौथा वर्ण हो या फिर कोई स्वर हो या य, र, ल, व इनमें से कोई हो, तो पहला जो वर्ण है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। देखिए कैसे? जैसे दिक, धन,
दर्शन। ठीक है, तो ये क्या है, क क्या है, अपने वर्ग का पहला वर्ण है। अब इसके बाद क्या आया, हम इन दो वर्णों को जोड़ेंगे ना, तो इसके बाद क्या आया, द आया, और द क्या है, त वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो नियम क्या कहता है, अगर वर्ग किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात में कोई किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तो जो ये पहला वर्ण है ये किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यानी क यहाँ पर किस में परिवर्तित होगा, ग में बदल जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, दिग्दन दर्शन का हो जाएगा दिग्दर्शन। ठीक है, ऐसे ही जैसे दिग, एक उदाहरण और देखो, धन अंबर। अब नियम क्या होता है, अगर किसी वर्ग का पहले वर्ण के बाद में कोई स्वर आ जाए, तो यहाँ क के बाद में क्या आ गया, स्वर आ गया, तो अब ये क किस में परिवर्तित होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, दिगंबर। ठीक है, समझे इसे, और बताती हूँ, इसके कुछ और उदाहरण भी देती हूँ। जैसे देखो, षट धन आनंद। अब ट क्या है, अपने वर्ग का पहला वर्ण है, और इसके बाद क्या आ गया, स्वर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या परिवर्तित होगा, ट बदलेगा किसमें, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी ड में। तो क्या हो जाएगा ये, षडानन। ठीक है, अब एक उदाहरण और, जैसे तत् धन रूप। ये तो अब पहला वर्ग का पहला वर्ण है, इसके बाद क्या आया, र आया। तो हमने बोला त के बाद में यदि र आए तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, द। तो ये क्या हो जाएगा, तद्रूप। ठीक है, ऐसे ही और उदाहरण देखिए, जैसे सत धन गुण। अब त के बाद में क्या आया, ग आया, वर्ग का तीसरा वर्ण आया, तो ये त किस में बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो क्या हो जाएगा ये, सद्गुण। ठीक है, ऐसे ही देखिए, अब त के बहुत हो गए, ऐसे ही अप धन ज। अब ये वर्ग का पहला वर्ण, और इसके बाद में क्या आया, वर्ग का तीसरा वर्ण आया, तो ये प किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। क्या हो जाएगा ये, अब्ज। ठीक, ऐसे ही अप धन धी, क्या हो जाएगा, अभी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, पहला वर्ण जिसे हम जोड़ते हैं वो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, और उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण आए, या फिर कोई स्वर आए, या य र ल व में से कोई वर्ण आए, तो पहला जो वर्ण है वो किस में परिवर्तित होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है, यदि क च ट त और फ वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में न या म आए, तो वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। देखो, जैसे वाक धन मय। तो नियम क्या कहता है, अगर वर्ग के पहले वर्ण के बाद में न या म आए, तो क के बाद क्या आया, म आया, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में क्या आया, म आया, तो अब ये क किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में। तो क्या हो जाएगा ये, वांग्मय। ठीक है,
ऐसे ही देखो, जैसे षट धन मुख। ट क्या है, अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, और इसके बाद क्या आया, म आया। तो अब ये ट किसमें परिवर्तित होगा, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में, और इसका पंचम वर्ण क्या है, ण। तो क्या हो जाएगा ये, क्षण मुख। ठीक है, ऐसे ही देखो, जगत धन नाथ। तो अब वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद न आ गया, तो क्या हो जाएगा ये, तो वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो का पंचम वर्ण भी क्या है, न ही है, तो क्या हो जाएगा ये, जगन्नाथ। ठीक है, ऐसे ही उत धन नयन, क्या हो जाएगा इसका, उन्नयन। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में न या म आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब है छ संबंधी नियम। तो ये नियम क्या कहता है, यदि छ वर्ण से पहले कोई स्वर आ जाए, ठीक है, यदि छ वर्ण से पहले कोई स्वर आ जाए तो छ में च जुड़ जाता है, यानी ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, ठीक है, देखो उदाहरण देखो इसका, जैसे आ दन छादन। तो छ से पहले क्या आया, आ स्वर आया, तो अब छ में च जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा ये, आच्छादन। ठीक है, ऐसे ही देखो, जैसे परि धन छेद। छ से पहले ई स्वर आया, तो छ से पहले च जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा ये, परिच्छेद। एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे अनु धन छेद। छ से पहले ऊ स्वर आ रहा है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए छ संबंधी नियम। अब है त संबंधी नियम। तो पहला नियम क्या कहता है कि अगर त के बाद में च या छ आ जाए, तो त किसमें परिवर्तित हो जाता है, च में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, च में बदल जाता है। देखो, जैसे उत धन चारण। तो अब त के बाद में क्या है, च आया है, तो त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, उच्चारण। ठीक है, ऐसे ही जगत धन छाया। तो यहाँ त के बाद में क्या आया, छ आया, तो जब त के बाद में छ आएगा तो भी त किस में बदलेगा, च में बदल जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, जगत छाया। ठीक है, ऐसे ही सत धन चरित्र। त के बाद में च आया, तो त किस में परिवर्तित होगा, च में, क्या हो जाएगा, सच्चरित्र। और एक उदाहरण और देख लेते हैं, उत धन चरित्र, क्या हो जाएगा, उच्चरित्र। तो ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, जब त के बाद में च या छ आ जाए तो त किस में परिवर्तित हो जाता है, च में बदल जाता है। ठीक है, अब अगर त के बाद में ज या फिर ज या झ आए, त के बाद में ज या झ आए तो त किस में बदलेगा, ज में बदल जाएगा। ठीक है, त का क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। इनका भी उदाहरण देख लो, जैसे सत धन जन। तो त के बाद में क्या आया, ज आया, तो त का क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, सज्जन। ठीक है, ऐसे ही जगत
धन जननी। तो ज में परिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जग जननी। ठीक है। अगर त के बाद में झ आया तो भी तो ज में ही परिवर्तित हो जाएगा, जैसे उत धन झटिका। उत धन झटिका क्या हो जाएगा, ये उत झटिका। तो त के बाद में यदि ज या झ आए तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में बदल जाएगा। ठीक है। देखिए, अगर त के बाद में ट आ जाए तो त का क्या हो जाता है, ट हो जाता है, ट में बदल जाता है। जैसे रहत टीका। तो जब त के बाद में ट आता है तो ये त क्या होता है, ट में ही परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, रहत टीका। रहत टीका। ठीक है। अब अगर त के बाद में ड आ जाए, त के बाद में ड आ जाए तो त किस में परिवर्तित हो जाता है, ड में ही बदल जाता है। इसका उदाहरण भी देखो, जैसे जैसे उत धन डयन। ठीक है। त के बाद में ड आया तो त का क्या हो जाएगा, ड ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये उड्डयन। ठीक। अगर त के बाद में ल आ जाए तो भी त ल में बदल जाता है। ठीक है। त के बाद में ल आया तो त का ल हो जाता है। जैसे उत धन लास क्या हो जाएगा, उल्लास। ठीक है। उत धन लेख। त के बाद में क्या आया, ल आया तो त का ल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये उल्लेख। ठीक। अब जैसे अगर त के बाद में ह आ जाए, ठीक है, तो त बदल जाएगा द में और ह बदल जाएगा ध में। देखिए, जैसे उत धन हार। तो अब त के बाद में क्या आया, ह आया तो त किस में बदलेगा, द में। क्या हो जाएगा, उद। और ध और ह किस में बदलेगा, ध में। क्या हो जाएगा, उद्धार। ठीक है। ऐसे ही उत धन हरण क्या हो जाएगा, उद्धरण। चाहे हम इसको ऐसे लिखें, चाहे हम उद्धार ऐसे लिखें, उद्धरण ऐसे लिखें, दोनों ही ठीक है। ठीक है। ये तो हो गया कि जब अगर त के बाद में ह आता है तो त का द और ह का ध हो जाता है। अब है न संबंधी नियम। न संबंधी नियम क्या है, अगर री र या श, री र श के बाद में न आता है तो न किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। ण में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही अगर स्वर के बाद में न आता है तो भी न ण में परिवर्तित हो जाएगा। अगर क वर्ग के बाद में न आता है, क वर्ग के बाद में न आता है तो भी ये ण में परिवर्तित होगा। क वर्ग यानी क ख ग घ अंग, है ना। ऐसे ही प वर्ग के बाद में अगर न आता है तो किसमें बदलेगा, ण में बदल जाएगा। ठीक है। या फिर अंतस्थ व्यंजनों के बाद, अंतस्थ व्यंजन के बाद में न आता है तो न का ण हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व। ठीक है। और अगर अनुस्वार के बाद क्या आ जाएगा, न आ जाएगा तो भी न का क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। ठीक है। देखो हम उदाहरण देखते हैं इनका, जैसे परि धन नाम।
तो परी, स्वर ई स्वर के बाद क्या आया, नो आया, तो नो किस में बदलेगा, नो में क्या हो जाएगा, परिणाम। ठीक है, ऐसे ही प्र धन नाम, रो के बाद में नो आया, नो किस में बदलेगा, नो में क्या हो जाएगा, प्रणाम। ऐसे ही त्रिश धन ना, शो के बाद में नो आया तो ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तृष्णा। ठीक है, ऐसे ही जैसे री धन नो, री के बाद में नो आया, क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऋण। ठीक है, ऐसे ही तर धन न, इसका क्या हो जाएगा, तरण। ठीक, ऐसे ही हर धन न हरण, तो क्या हो रहा है, जब री र श के बाद में न आता है तो न ण में बदल जाता है, स्वर के बाद में न आता है तो न ण में परिवर्तित हो जाता है, क वर्ग के बाद में क ख ग घ अंग, इन वर्णों के बाद में अगर न आता है तो वो भी ण में परिवर्तित होता है। प के बाद में अगर प वर्ग के बाद में अगर न आता है तो ण में बदलेगा, अंतस्थ व्यंजन के बाद में न आएगा तो वो भी ण में चेंज होंगे, और अनुस्वार के बाद में न आएगा तो वो भी ण में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तो है न संबंधी नियम। ठीक है, अब है म संबंधी नियम। म संबंधी नियम, ये नियम क्या कहता है, यदि म के बाद में कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, वर्गीय व्यंजन यानी क से लेकर के म तक, क से लेके म तक जितने भी वर्ण भी क्या कहलाते हैं, वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो ये नियम कहता है यदि म के बाद में कोई भी वर्गीय व्यंजन आता है तो म क्या होता है, उस वर्ग के जो वर्ण आया है वो वर्ण जिस वर्ग का है उस वर्ग के पंचमाक्षर में म परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखो, सम धन कल्प, म के बाद में क्या है, क आया है, तो क वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, क वर्ग का पंचम वर्ण है अंग। ठीक है, तो सम धन कल्प, अब आजकल पंचमाक्षर को, पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, उसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, तो सम धन कल्प क्या हो जाएगा, संकल्प। तो क्या हो रहा है, इस अंग की जगह अनुस्वार का हमने प्रयोग कर दिया, संकल्प। ऐसे ही सम धन जय, जो च वर्ग में आता है, च छ ज झ, तो च वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, य, तो सम धन जय क्या हो जाएगा, संजय। तो हम यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, संजय। ठीक है, ऐसे ही परम धन तु, इसका क्या हो जाएगा, परंतु। त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, न, तो ये क्या हो जाएगा, परंतु। ठीक है, ऐसे सम धन ताप, क्या हो जाएगा, संताप। ठीक, अब यदि म के बाद में य र ल व या श श स और ह, यानी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, यदि म के बाद में अंतस्थ व्यंजन आए या ऊष्म व्यंजन आए तो म हमेशा अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे सम धन हार, म के बाद में ह आया तो म क्या हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, संहार, संहार, संहार। ठीक है, ऐसे ही सम धन योग, म के बाद में य आएगा तो म किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, संयोग। ऐसे ही सम धन लग्न, म के बाद में ल आया
अनुस्वार में बदल जाएगा म, क्या हो जाएगा, संलग्न। ठीक है, सम धन वाद, म के बाद में वो आया, क्या हो जाएगा, संवाद। और म के बाद में अगर श आया, जैसे सम धन शय, क्या हो जाएगा इसका, संशय। ठीक है, अगर म के बाद में य र ल व आए या श श स ह आए तो म अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, अब है अगर म के बाद में म ही आता है, ठीक है, अगर म के बाद वाला जो वर्ण है वो म ही हो तो फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो म का म ही रहता है। जैसे सम धन मान, तो यहाँ पर म के बाद में म ही आया तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, ये सम्मान। ठीक है, तो ये तो हो गए म संबंधी नियम। अब है स संबंधी नियम। तो स संबंधी नियम क्या कहता है कि यदि स से पहले अ और आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, अ आ ना आए, उसके अलावा कोई भी स्वर आए किससे पहले, स से पहले, तो स किसमें परिवर्तित हो जाता है, श में। यदि स से पहले कोई भी स्वर आए अ आ को छोड़कर के तो स श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वि धन सा, यहां पर क्या है, स से पहले क्या आया है, स्वर ई स्वर आया, तो स किस में बदलेगा, श में, क्या हो जाएगा, वि धन सा विषाद। ठीक है, ऐसे अभी धन सेक, क्या हो जाएगा, अभिषेक, अभिषेक। ऐसे ही एक ऊ का उदाहरण देखते हैं, जैसे सु धन सुक्ति, स के बाद से पहले क्या है, ऊ स्वर आया है, तो ये स श में बदलेगा, क्या हो जाएगा इसका, सुषुप्ति। ठीक है, ठीक ऐसे ही सु धन समा, क्या हो जाएगा, सुषमा। अब इस पे कुछ अपवाद भी है, जैसे अनु धन शरण, यहां पर स से पहले ऊ स्वर आया है, लेकिन यहां पर ये स परिवर्तित नहीं होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, अनुसरण। तो ये क्या है, इसके कुछ अपवाद है, जैसे अनुसरण, अनुस्वार आदि। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या होगा कि यदि स से पहले कोई भी अ आ से भिन्न कोई स्वर आएगा तो स किसमें परिवर्तित हो जाएगा, श में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई, आज हमने व्यंजन संधि पूरी कर ली है। अब इसके आगे हम करेंगे विसर्ग संधि।